दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ चुकी है। कई जिलों से जो विज्ञप्तियां हैं वो आनी शुरू हो चुकी हैं और जिसका सभी अभ्यर्थियों के मन में सवाल था या डर था वही अब हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, महोबा से, गोंडा से और साथ ही साथ अन्य जनपदों से जो विज्ञप्तियां आ रही हैं धीरे धीरे, उनमें ये हो रहा है कि आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, गोंडा ही पहला जिला था जिसके द्वारा जीरो जनपद के रोक संबंधी जो आदेश हैं वो आने शुरू हुए थे और ऐसा कह लें कि संयोग है कि उसी गोंडा जिले से अब रोक हटने का और काउंसलिंग का जो खबर है वो सबसे पहले आया है। तो सबसे पहले आप सभी को याद होगा, जिन्होंने जीरो का दुख झेला है, दंश झेला है, सबसे पहले गोंडा की ही विज्ञप्ति आई थी जिसमें शून्य जनपद के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्रों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों वही ये गोंडा जिला है जिसके द्वारा अब फिर से रीकाउंसलिंग का आदेश आया जिसमें जीरो जनपद को नियुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में योजित विशेष अपील ये 31/10/2023 के अनुपालन में सूची अपलोड करने के संबंध में यहाँ पर देखिए लिखा गया है। अनंतिम चयन सूची 27/12/2000 जनपद के निर्देश प्राप्त आपसे अनुरोध है कि इसको वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें। और दोस्तों ये दोस्तों आपको दिख जाएगा। यहाँ पर क्या देखते हैं, 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में योजित विशेष अपील 613/2018 एवं अन्य संबद्ध विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश यहाँ पर दोस्तों 31/10/2023 और सचिव परिषद के पत्र दिनांक 24/12/2023 और दिनांक 26/12/2023 के अनुपालन में, देखिए आगे पढ़िएगा बड़े साफ तौर पर, 18 मार्च से 20 मार्च 2017 के और मध्य संपन्न हुई काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में से पुनः 23 अप्रैल 2018 की काउंसलिंग में उपस्थित होने के उपरांत न्यूनतम कट ऑफ के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो यहाँ पर समझे मामला कि ये सूची वही जारी हो रही है हर जिले से जो पहले की चयनित सूची है। मतलब कि इसमें 51 जनपद के चयनित अभ्यर्थी हैं, शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थी हैं। अब देखिए हो गई गड़बड़ी, एक बड़ी चूक हुई है। यहाँ से ये हो गई कि सभी को काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया, सिर्फ जो पहले से ऑलरेडी चयनित थे जीरो वाले उन्हीं को बुलाया गया है। अब इनमें से क्या होगा कि बहुत सारे 51 वाले हैं जो ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं और इसमें बहुत सारे बीच जीरो वाले हैं जिनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, मतलब जीरो जनपद के हैं। में भी उनकी नियुक्तियां 68,000 69,000 में हो गई हों, लेकिन अब कितने हैं क्या हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता होगी और यहाँ पर पारदर्शिता में भी थोड़ा सा संशय हो सकता है। भाई किसी अभ्यर्थी को क्या पता कि इनका चयन हो चुका है कि नहीं हुआ है, इन्होंने यहाँ पर नियुक्ति पत्र लिया कि नहीं लिया, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो अपने आप में अनसुलझे हैं। और दोस्तों इसी प्रकार ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपको दूसरी तरीके से दिखेगा, लेकिन ये कुल मिलाकर दोस्तों महोबा जनपद का है और इसमें भी जो देखिए दिया गया है ये महोबा जनपद का, आप लोग थोड़ा सा दूसरे साइट से देख लीजिएगा। 123 अभ्यर्थियों की जो सूची है वो पोर्टल पर अपलोड की गई है। मतलब कि जो पहले 123 सीटों के सापेक्ष चयन हुआ था उन्हीं का इसमें डाल दिए हैं। इसमें 51 वाले होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वहाँ, और बहुत सारे ऐसे जीरो होंगे जिनको नियुक्तियाँ नहीं मिली, तो वो काउंसलिंग कराएंगे और उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा 30 को। अब इसके आगे के प्रोसेस के लिए अब सरकार जाने, अगर वो काउंसलिंग कराना चाहेंगे, हालांकि होती रही है 16,000 15,000 में काउंसलिंग, लेकिन 12,000 में होती है नहीं होती है, कब होती है, ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। और जब आगे की काउंसलिंग होती है वो ओपन टू ऑल होती है, कोई किसी भी ज़िले से जाके काउंसलिंग करा के अपनी अपॉइंटमेंट ले सकता है।
तो ऐसे में अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके मन में कन्फ्यूजन होगा, दुविधा होगा और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होगी कि जहाँ पर आपने दोबारा काउंसलिंग कराई वहाँ पे कितनी सीटें हैं, और वहाँ अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग करा ली तो मे बी वहाँ आपका सिलेक्शन ना हो पाए, लेकिन अन्य किसी जनपद में आपका हो जाता। ये बहुत सारी विसंगतियाँ थीं 15,000 16,000 वैकेंसी में, जो कि बाद में 68,000 69,000 में दूर हुई, चूँकि स्टेट लेवल मेरिट बनने लगी और स्टेट लेवल से सिलेक्शन होने लगा। वही पैटर्न जो जिंदा था 15,000 16,000 और 12,000 में, वही फिर से चालू किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा डर था अभ्यर्थियों के मन में, और वो डर कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। और ऐसे में जो 0 जनपद के हैं या 51 जनपद के हैं अभ्यर्थी, उनको चाहिए कि जिन्होंने, मेरे हिसाब से सचिव साहब का जो लेटर था उसके हिसाब से देखा जाए, यहाँ पर लिखा है कि अनुमोदनोपरांत जनपद विज्ञापित पदों के सापेक्ष आरक्षण के सुसंगत नियमों पर अनुसार तैयार अनंतिम चयन सूची 27 को जनपद के NIC पोर्टल पर अपडेट की जाए। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था, खैर सचिव साहब ने भी ये चीज़ लिख दी थी कि अनंतिम चयन सूची, चयनितों की सूची अपलोड करने के लिए कहा था, तो उसी को BSA साहिबान ने फॉलोअप किया है। लेकिन सचिव साहब को अगर रिक्वेस्ट करें आप, तो ये हो सकता है कि आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों की यहाँ पर जो सूची है वो अपलोड की जाए और उनकी काउंसलिंग कराई जाए। जिन्होंने आवेदन किया था उस जनपद से एक दरख्वास्त दे सकते हैं कि साहब बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन ले लिया है 0 वालों ने, अब बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो बच जाएंगे, फिर उसके बाद रिकाउंसलिंग आपको करानी पड़ेगी। तो उस दुविधा से बचने के लिए, उस समस्या से बचने के लिए एक बार में ही काम को निपटाया जा सकता था कि सीधे से काउंसलिंग करा देते, जो चयनित थे उनको हटा करके बाकी जो बचे हुए पोस्ट थे सब में जिन्होंने आवेदन कर रखा था उनकी काउंसलिंग हो जाती है। और भाई जो काउंसलिंग कराता फिर उसके हिसाब से आप कट ऑफ बना लेते और एक बार में सारा मामला निपट जाता। लेकिन अब क्या होगा कि हर ज़िले में बहुत सारे पोस्ट, जैसे रामपुर वगैरह हो गए, बहुत सारे वहाँ पे वैकेंसी थी, 0 वाले भी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन लिए थे वहाँ पे, तो अब वहाँ बहुत सारे पोस्ट खाली रह जाएंगे। दोबारा से काउंसलिंग कब होती है, क्या होती है, किस प्रकार से होती है, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों सबके इच्छा अनुसार जो था वैसा नहीं हो पा रहा है, और जो संशय था 2 विकल्प थे तो उसी विकल्प पे काम हुआ है। दूसरे विकल्प पे जो आप सभी के लिए हितकर होता उस विकल्प पे काम नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आप लोग अगर चाहें तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से आप प्रयास कर सकते हैं, जितने भी हैं, तो कुछ हो सकता है आनन फानन में जल्दी में, अन्यथा तो फिर बाद में आपको समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।